पहली चीज संतुष्टता के विषय में क्या कहा? रूहानियत को लाने का सहज साधन। रूहानियत अर्थात रॉयल्टी, रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता, रूहानियत अर्थात स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत अर्थात अलौकिकता, दिव्यता, बोल, कर्म, संकल्प, चलन, संबंध, संपर्क, सब में अलौकिकता, दिव्यता, भव्यता, ग्रेटनेस, महानता, मान्यता। तो जो तृप्त आत्मा है, तृप्त अर्थात मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तृप्त अर्थात पा लिया, तृप्त अर्थात सब कुछ मिल गया, तृप्त अर्थात अन्न मिला अब कुछ नहीं, अन्न पाया अब कुछ नहीं, जो तूने दिया बहुत दे दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। यह भाव अर्थात सच्ची संतुष्टता, भरे होने की अवस्था, एक तसल्ली कि सब कुछ मिल गया। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है कंटेंटमेंट, एक है सेटिस्फैक्शन। क्या इनमें भी कोई अंतर है? ऊंचा शब्द कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट वह अवस्था है जहां व्यक्ति हर तरह से सेटिस्फाइड है, तसल्ली है, सब मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात संतुष्टता के विषय में, संतुष्ट आत्मा क्या होती है? सहज रूहानियत को पा लेती है। जिस व्यक्ति में रूहानियत नहीं, अर्थात जरूर कोई अतृप्ति है, इसलिए बेचैनी है, इसलिए नींद नहीं आती, इसलिए अस्थिरता है, इसलिए मन में संकल्पों की ऊहापोह, हलचल निरंतर है। एक शब्द है नो और एक शब्द है यस। असंतुष्ट आत्मा अर्थात जिसने नो किया है इस अस्तित्व के लिए, कुछ भी उसे स्वीकार नहीं है। और जहां नो है वहां से प्रश्नों की शुरुआत है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने सब कुछ स्वीकार किया है। कंटेंटमेंट इज द स्टेट ऑफ डीप एक्सेप्टेंस। जिसने स्वीकार किया है, और जहां पर नो यस आ जाता है वहां फुल स्टॉप आ जाता है, और जहां फुल स्टॉप आ जाता है सारे प्रश्न उस फुल स्टॉप में समा जाते हैं। फिर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं। पूर्ण विराम की अवस्था है यस। जिसने ड्रामा के हर सीन को स्वीकार कर लिया है, अपने पार्ट को और दूसरों के पार्ट को भी स्वीकार कर लिया है, वो यस की अवस्था है। और नो की अवस्था अर्थात अतृप्त, असंतुष्ट, बेचैनी। तो सबसे पहली बात, संतुष्ट आत्मा कैसी होगी? रूहानियत को जिसने पा लिया। रूहानियत को पाने का सहज साधन है असंतुष्टता, पहली बात। दूसरी पॉइंट, प्रसन्नता। संतुष्ट आत्मा अर्थात प्रसन्नता। सारे प्रश्न समाप्त हुए। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो रोज शिव की आराधना करता है, बहुत आराधना करता है, बहुत भक्ति करता है, क्योंकि घर में बहुत दुख है और पत्नी से बहुत परेशान है। और एक दिन शिव भोलेनाथ खड़े हो जाते, कहते हैं मांग, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, कोई भी वरदान मांग। वो तुरंत कहता है पहला वरदान दे दो कि मेरी जो पत्नी है स्वर्ग सिधार जाए, बहुत दुख दिया है, ये पहला वरदान। तथास्तु, पत्नी मर जाती है।
और जैसे ही वो मरती है उसका प्यार उसको याद आता है। जो भी थी, जैसी भी थी, सेवा उसने कितनी की मेरी। और फिर पश्चाताप करता है, दुख करता है, जो भी थी, जैसी भी थी, बहुत अच्छी थी। दूसरा वरदान, इसको जिंदा कर दो। 2 वरदान तो चले गए, अब एक ही बचा है। शिव कहते हैं जल्दी मांगो, वो कहता है आई नीड टाइम, मुझे समय दो थोड़ा सोचने के लिए। बहुत सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान कहते हैं आई हैव वन सजेशन, तुम एक वरदान मांगो कि मुझे कोई भी इच्छा ना हो, क्योंकि इच्छाओं का सागर, इच्छाओं की लहरें कभी खत्म नहीं होगी। ये वरदान तुम मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। और यही वरदान वो ले लेता है कि आज से इच्छा मात्रम अविद्या। एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा है तुम बच्चों को बस एक ही इच्छा होनी चाहिए। कौन सी? जो बाप की इच्छा सो मेरी इच्छा। किसी और एक मुरली में बाबा ने कहा है तुम बच्चों को बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, ये एक ही इच्छा रखो। कौन सी इच्छा? कोई इच्छा नहीं। तो दूसरी बात संतुष्टता अर्थात प्रसन्न चित्त। और जहां संतुष्टता है वहां कितना भी कोई छिपाए पर उदासी है, दुख है, अंदर पीड़ा है। तीसरी बात संतुष्टता के लिए सर्व प्राप्ति स्वरूप। हम असंतुष्टता का पहला कारण बताते हैं अप्राप्ति। अप्राप्ति है तो असंतुष्टता है, पर यहां बाबा ने देखो कैसी बात कह दी। संतुष्टता है तो सर्व प्राप्ति है। संसार में कहा जाता है सब मिल जाए उसके बाद में संतोष। बाबा कह रहे पहले संतोष फिर सब मिल जाएगा, क्योंकि संतुष्टता संस्कार है। उसका भौतिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, साधनों से, वैभवों से कोई संबंध नहीं। उसका संबंध है स्वयं के संकल्पों से, निज संस्कार से, स्वयं की भावना से, एक्सेप्टेंस से, यस से, फुल स्टॉप से। और जो संतुष्ट है और जिसमें संतुष्टता संस्कार के रूप में है, वो कहीं पर भी चले जाए उसे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं। जो है जैसे है, जिस कमरे में है और जिस कमरे में जो लोग रहते हैं उनसे खुश है। और जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो भी ठीक है। और जिस घर में रहते हैं और उस घर में जो लोग हैं उन सबको स्वीकार कर लिया है, उनके विरोध को भी स्वीकार कर लिया है, आत्मा को ही स्वीकार कर लिया है। इसलिए उनके संस्कार भी स्वीकृत हो गए हैं, इसलिए उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो संतुष्टता अर्थात तीसरा सर्व प्राप्ति स्वरूप। याद रखते जाना, हम बीच में कहीं पर भी कोई भी पूछेंगे फिर। चौथा संतुष्टता अर्थात जहां संतुष्टता होगी वहां कोई भी विशेषता धारण करना बहुत आसान है। इस मुरली में बाबा ने एक विशेषता पर फोकस किया है। कौन सी? माताओं की तरफ से एक विशेषता की तरफ फोकस किया है। कौन सी? कौन सी? क्या देखना है दूसरों में? इस संगठन की माला की डोर क्या है? विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना। ये मधुबन भूमि है, यहाँ महा पुण्य है तो महा पाप भी है। इस भूमि में बैठकर यदि कोई किसी की ग्लानि कर रहा है, किसी को गिरा रहा है, नीचे दिखा रहा है, अपमान कर रहा है, अवमानना कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो क्या कर रहा है? महा पाप। इसके लिए मधुबन के आंगन में बैठकर यदि कोई परचिंतन, परदर्शन और परमत
को धारण किए हुए है तो महापाप के भागी है। मधुवन के आंगन में, मधुवन की इस भूमि में यदि हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द, कुवचन, किसी के चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है, किसी के अवगुणों का वर्णन, विस्तार और प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम? महापाप तीर्थ भूमि है मधुबन। और यहां बैठकर जो दूर रहते हैं उनके अवगुणों का चिंतन किया जा रहा है। इस पुण्य भूमि से उनको क्या मिलेगा फिर? बाबा ने कहा महापाप और महापुण्य यहीं पर है। वर्णन किया अर्थात भाग्य गवाया, कम कर दिया। इसके लिए एक विशेषता को धारण करो, वो विशेषता है दूसरों को आगे बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। एक विशेषता को धारण करो कि दूसरों के क्या देखेंगे? गुण देखेंगे, विशेषता देखेंगे, हुनर देखेंगे, उनकी स्किल, उनमें जो गुर है, जो विशेषता है, जो स्पेशलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, जो अच्छाई है, जो पॉजिटिविटी है, उनको देखेंगे। और बाबा ने एक निमित्त आत्माओं के लिए भी कहा, यदि कोई अपनी निमित्त आत्मा की ग्लानि करता है तो वो किसकी ग्लानि करता है? बाप की। क्यों? क्योंकि उसको निमित्त किसने बनाया? बाप ने। कितनी सूक्ष्म और गुह्यतम शिक्षाएं है ये। इसके लिए यदि हमारे मुख से किसी की ग्लानि हो रही है तो मौन का ताला लगा देना है अपने मुख को। यदि मधुबन में आकर पुण्य नहीं हो रहे तो कम से कम पाप तो ना हो। तो चौथा बताया, जहां संतुष्टता होगी वहां क्या होगा? कोई भी विशेषता को धारण किया जा सकता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, कौन सी विशेषता? देखना, गुण देखना। इसमें ये अभ्यास करना है कि जो भी आत्मा हमारे सामने आए दिनचर्या में, तुरंत सोचना इसकी दो कौन सी विशेषता है। क्या सोचना है? इसकी दो विशेषता मन की डायरी में नोट कर देना है। कोई भी आते हैं, जो माता भोजन परोस रही है और जो सामने आत्मा आती है, इसकी दो विशेषता क्या है। चाहे हम उन्हें जानते हैं नहीं जानते, नहीं जानते तो ये विशेषता तो जरूर है कि इसने भगवान को जाना। कितनी महान है। पवित्रता को अपनाया, अपने जीवन को तन मन धन से परमात्मा वेदिका पर स्वाहा कर दिया। भोजन परोस रहे वो तो विशेषता है ही है। तो हर एक को ये अभ्यास करना है। कौन सा? जो भी आत्मा सामने आए उसकी दो विशेषता क्या है, तुरंत चेकिंग करनी है, अंदर ही अंदर नोट करना है माइंड में और छोड़ देना। पांचवी बात, जहां संतुष्टता होगी वहां पर क्या होगा? बाकी सारे खजाने क्या हो जाएंगे? आकर्षित होंगे। जहां संतुष्टता है वहां बाकी सारे खजाने आकर्षित हो जाएंगे। जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ आ जाएगा, सुख आ जाएगी, शांति आ जाएगी, प्रेम, सद्भाव, सहयोग, शुभ भावना। स्लोगन में क्या था आज? दूसरों की कौन सी भावनाओं को किससे समाप्त करना है? अपनी शुभ भावना। शुभ भावनाओं में बहुत गुप्त शक्ति है, बहुत पावर है, परंतु धीरज की आवश्यकता है। बहुत शक्ति है शुभ भावना में।
तो ये 5 बातें। पहला, जहां संतुष्टता है वहां क्या होगी? रूहानियत। जहां संतुष्टता है वहां क्या होगी? प्रसन्नता। और जहां संतुष्टता है वहां क्या होगी? सर्व प्राप्तियां। और जहां संतुष्टता है वहां पर सर्व विशेषता। और जहां संतुष्टता है वहां पर सभी खजाने, एक खजाने दूसरे खजानों को खींचेगा, अपने आप आ जाएंगे। छठवां, संतुष्टता प्रमाण है ज्ञान का। यदि ब्राह्मणों के इस संगठन में कोई असंतुष्ट है, इसका मतलब वो कौन हुआ? अज्ञानी। और संतुष्टता बहुत ही दुर्लभ गुण है संसार में। बहुत ही संसार में गिने चुने लोग होंगे जो कह सकते हैं कि हाँ, हम वास्तव में संतुष्ट हैं। तो संतुष्टता क्या है? ज्ञान का प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ नॉलेज। 7वां, बेफिक्र बादशाह बना देता है संतुष्टता। निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं। और निश्चिंत जीवन वरदान है, और ये केवल इस समय हो सकता है। स्लोगन याद प्यार में तो बाबा ने कहा, ऐसे बेहद के बेफिक्र बादशाह को, बेहद के बेफिक्र बादशाह। बौद्ध कथा है, 2 भिक्षु 8 मास पर्यटन करते हैं, भिक्षाटन, यहां वहां घूमते और बारिश के मौसम में 4 मास एक जगह रहते हैं। ये उनका नियम है। 8 मास यहां वहां घूमने के बाद जब बारिश शुरू होने वाली थी या हो गई थी, तब वो अपने गांव लौटते हैं, जहां उनकी झोपड़ी थी। और जैसे ही आकर देखते हैं तो उनकी झोपड़ी, अभी अभी जो तूफान आया था कल रात, उस तूफान ने झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। झोपड़ी का ऊपर का आधा छत उड़ गया है। जैसे ही एक साधु, एक फकीर, वो छोटा भिक्षु देखता है, कहता है, ये क्या? हे प्रभु, हम इतना गुणगान करते हैं तुम्हारा। वो महात्मा बुद्ध के लिए कहता है, और तुमने हमें ये दिया। संसार में देखो पापी, सबके मकान अच्छे हैं, और हम इधर दिन रात धर्म की बातें कहते हैं, और तुमने हमारा घर भी नहीं बचाया। आधा घर पूरा तहस नहस, झोपड़ी खत्म कर दी। तब तक वो देखता है दूसरा जो फकीर है, वो नीचे बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद, तूने कम से कम आधा छप्पर तो बचाया। हो सकता था इतना बड़ा तूफान था कि पूरी झोपड़ी उड़ गई होती, पर तूने आधा तो बचाया। और फिर वो दोनों सोने लगते हैं अंदर जाकर। और जो पहला फकीर होता है बहुत बेचैन, अस्वस्थ, और दूसरा जो होता है वो आराम से सो जाता है। अमृत वेला उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो देखता है चंद्रमा, और वो गीत लिखता है कि आज तक कितने हम अज्ञान में थे। छत जब तक था तब तक चंद्रमा और ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था। हे प्रभु, तुमने हमें कितना दूर रखा अपने इस सौंदर्य से। और वो बहुत धन्यवाद देता है, कितना सुंदर मैं चंद्रमा, ये आकाश, ये सितारे, ये चांदनी रात देख पा रहा हूं। और ये दोनों ही बाहर जाकर प्रवचन देते हैं, संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। और इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, और इच्छाएं सभी दुखों का कारण है। जो पहला कर रहा है वो दमन है, सांत्वना है, दिखावा है, झूठ है, आडंबर है, कमजोरी है, मजबूरी है। और जो दूसरा है वो है खरा सिक्का, रियल कंटेंटमेंट।
तो 7वां क्या बताया? बेफिक्र बादशाह। 8वीं बात, जो संतुष्ट आत्मा है उनके लिए क्या कहा बाबा ने? वो निरंतर स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे, निरंतर स्वमान की सीट पर रहेंगे। और जो अतृप्त है उसको स्वमान में स्थित होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वमान आत्मा अभिमानी स्थिति है और अतृप्ति जो है वो इच्छाओं की स्थिति है, और इच्छाएं बेचैनी लाती है, और बेचैन मन कभी आत्मा अभिमानी नहीं हो सकता। चाह है पाने की कुछ जो मिला नहीं, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कुरान में एक जगह लिखा है हदीस में कि यदि तुम्हें एक धन की घाटी मिल जाए 2 पहाड़ों के बीच जो खाई है, तो तुम कहोगे मुझे दूसरी घाटी चाहिए। यदि तुम्हें दूसरी घाटी मिल जाए तो तुम कहोगे मुझे तीसरी चाहिए। तीसरी मिल जाए तो तुम कहोगे मुझे चौथी चाहिए। और अल्लाह को संतुष्टता प्रिय है। नौवीं पॉइंट क्या कहा? जो संतुष्ट है वो क्या बन जाता है? दानी, महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी। इसके लिए बाबा ने कहा संतुष्टता के दाता बनो, तुम दाता की संतान हो, तुम्हें संतुष्टता का बल देना है। याद प्यार में कहा मनसा वाचा कर्मणा, दूसरों को, सर्व को संतुष्टता का बल देने वाली आत्माओं को। संतुष्टता भी बल है, खजाना भी है तो बल भी है। और तुम कौन हो? संतुष्टता के दाता, संतुष्टता का दान करने वाली आत्माओं को। इसमें एक योग का अभ्यास करना है, एक तो धारणा का अभ्यास बताया, जो भी आत्मा है उसके 2 विशेषता देखना। और योग का अभ्यास है मैं संतुष्ट मणि हूं, मुझसे संतुष्टता का प्रकाश चहुओर फैल रहा है। जो भी उस वर्तुल में आत्माएं हैं अपने आप संतुष्ट होती जा रही है। मैं संतुष्ट मणि हूं, चमकता हुआ सितारा, सफलता का मणि, संतुष्ट मणि, प्रकाश मणि। और मुझसे क्या फैल रहा है? प्रकाश, संतुष्टता का आलोक संसार को आलोकित कर रहा है। ये योग का अभ्यास है। तो संतुष्टता अर्थात देने वाला। संतुष्टता की निशानी ही है जो संतुष्ट अर्थात भरपूर है, और जो भरपूर है वो बिना दिए नहीं रह सकता। बेचैनी होगी नहीं देगा तो। दसवीं बात, स्वदर्शन चक्रधारी। क्योंकि संतुष्ट आत्मा शांत चित्त है, इसलिए स्वदर्शन चक्र फिरा सकती है। और जो असंतुष्ट है वो परदर्शन चक्रधारी है। वो दूसरों के विषय में सोचते 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 सारा दिन बीत गया। अमृत वेला भी उसी व्यक्ति का चिंतन, योग में भी चिंतन, मुरली में भी उसी का चिंतन, सेवा में भी उसी का चिंतन। वो चिंतन 2 प्रकार का हो सकता है, मोह वाला या घृणा वाला, नफरत वाला या लगाव वाला, दोनों हो सकता है, पर है दोनों पर। और संतुष्ट आत्मा अर्थात ये जो हद के मैं उससे पार, स्वदर्शन चक्रधारी। ये 10वीं पॉइंट। 11वीं पॉइंट, संतुष्टता अर्थात निर्विकल्प, एक रस के आसन के विजयी। निर्विकल्प, बहुत सारे संकल्प विकल्प, संकल्पों की हलचल जहां पर है वो अतृप्ति की निशानी, असंतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट अर्थात शांत।
संतुष्ट अर्थात निर्विकल्प, संकल्प विकल्पों से ऊपर, हलचल से पार, ऐसी स्थिति निर्विकल्प स्थिति। और जो निर्विकल्प स्थिति में है वही योग लगा सकता है और वही योगी है। 12वीं पॉइंट, संतुष्टता के लिए क्या कहा बाबा ने? और ताज, तख्त और तिलक। ताज कौन सा? ताज कौन सा? जिम्मेवारी, सेवा। तख्त कौन सा? भगवान का दिल तख्त। और तिलक कौन सा? सहज स्मृति का तिलक। जहां संतुष्टता होगी वहां याद रहेगा मैं कौन, वहां पर जिम्मेवारी का ख्याल होगा और वहां भगवान के दिल तख्त पर स्वतः आत्मा बैठी हुई होगी। भगवान के दिल तख्त पर बैठना अर्थात उसकी नजर हम पर है, उसके प्रिय हम है। वो जिसके ऊपर भगवान की नजर है उसकी जीवन नैया तर जाएगी। तो ये 12वीं पॉइंट। 13 जीवदान है संतुष्टता। और अंतिम 14वां उन्नति का सहज साधन। जब आत्मा संतुष्ट है स्वतः ही उन्नति होने लगती है। किस किस बात में उन्नति होगी? ज्ञान में, क्योंकि एकाग्रचित होगा। इसके लिए ज्ञान को गहराई से जान पाएगा, ग्रहण कर सकेगा। दूसरा, योग में संतुष्टता है, इच्छाएं कम है, निर्विकल्प अवस्था है। इसलिए जैसे बैठे तुरंत आत्माभिमानी स्थिति, तुरंत इस संसार से परे और तुरंत उस परमात्मा से कनेक्शन और तुरंत अशरीरी अवस्था और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और शक्तियों का भरना और शक्तियों का फिर संसार में वितरण। ये सारी चीजें बहुत फास्ट होगी। योग। फिर धारणाएं, बाबा ने कहा है संतुष्टता जहां है वहां पर विशेषताएं बहुत जल्दी से धारण की जा सकेगी। और एक विशेषता सबको और धारण करनी है, वो है ज्ञान का चिंतन करने की विशेषता। केवल सुनना, चाहे मुरली या कोई क्लास, पर्याप्त नहीं। वो कंड्रस है, वो भी भक्ति मार्गी है। किसी की आवाज की तरफ आकर्षित होना, ये व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना है। किसी की शैली की तरफ आकर्षित होना, ये बाप से दूर जाना है। क्लासेस बहुत अच्छी है, परंतु वो क्लासेस भगवान से दूर जाने का माध्यम या साधन न बन जाए और व्यक्ति की तरफ आकर्षण और मोह न हो जाए। तो ऐसी 14 बातें हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। संतुष्टता अर्थात, अब आप बोलेंगे, हम नहीं बताएंगे। संतुष्टता क्या करती है? रूहानियत को लाती है। संकल्प करना है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मुझ में रूहानियत समा रही है। रूहानियत अर्थात जहां चपलता नहीं है, चंचलता नहीं है, शांत है। चपलता, भाग दौड़, इधर भाग, उधर बोल, उधर बोल, बहुत ज्यादा बोलना, ये चपलता है। और आज सुबह हम देख रहे थे, जहां भोजन बनता है वहां का वातावरण जितना शक्तिशाली होगा उतना ही वो भोजन में शक्तिशाली तरंगे होगी। इसके लिए भोजन बनाने वालों के ऊपर भी मधुबन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक एक मौन में यदि बनाए और एक एक यदि शक्तिशाली किरणें देते हुए बनाए
और एक एक यदि परमात्मा याद में उस भोजन को बना रही है सारी माताएं या भाई, तो वो भोजन इतना शक्तिशाली होगा और इसका कई गुना अधिक पुण्य हमारे अकाउंट में अपने आप जमा हो जाएगा। रूहानियत में स्थित होकर भोजन बनाया जाए। तो सबसे पहला संतुष्टता है अर्थात रूहानियत। दूसरा संतुष्टता है अर्थात प्रसन्न चित्त। प्रश्न खत्म हो गए जीवन के, अब कोई प्रश्न नहीं रहे। प्रश्न थे, भगवान के पास आ गए। यदि भगवान के पास आकर भी प्रश्न ही प्रश्न है जीवन में, तो शायद ये केवल एक भ्रम है कि हम उसके समीप हैं। इस भ्रमजाल से स्वयं को बाहर निकालना है। तीसरा, सर्व प्राप्ति स्वरूप बाबा, तुम जो मिले सब मिल गया, उसको बताना है। चौथा, विशेषता। जो भी व्यक्ति सामने आए उसकी दो विशेषताओं का चिंतन करना, इसमें कौन सी ऐसी दो बातें हैं। पांचवा, खजाने। ये एक खजाना है तो बाकी सब आ जाएगा, इसलिए इस खजाने का आह्वान करना है अमृत वेला। हे संतुष्टता के खजाने, आजा और देखना है मुझ आत्मा में एक खजाना भर गया है। छठवां, ज्ञान का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि हम इस ज्ञान में चल रहे और इस ज्ञान को हमने पा लिया है, तो वह संतुष्ट तथा झलके दिखाई दे, हमारे शब्द और चलन से परिलक्षित हो। सातवां, बेफिक्र बादशाह। यदि अब भी जीवन चिंताओं से घिरा हुआ है, तो हमने संतुष्टता के खजाने को धारण ही नहीं किया है। सातवां, आठवां, स्वमान के सीट पर सेट कराता है। मैं संतुष्ट आत्मा हूं, ये भाव ही बहुत गहरी सेटिस्फैक्शन, एक्सेप्टेंस का भाव है। मुझे सब स्वीकार है, सारे व्यक्ति स्वीकार है, ये स्थान स्वीकार है, ये लोग, ये परिस्थिति। बाबा ने कहा परिस्थितियों में भी संतुष्ट, हलचल में भी संतुष्ट। 3 सर्टिफिकेट लेने को कहा। सबसे पहला, मैं स्वयं से संतुष्ट है। अगर ये नहीं तो दूसरा भी नहीं हो सकता, और पहले 2 नहीं तो तीसरा तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला, मैं अपने आप से संतुष्ट, मैं अपने अमृत वेले से संतुष्ट हूं। ठीक है, वैसा ही है। क्या मैं अपने मुरली चिंतन से संतुष्ट हूं, अपनी सेवा से संतुष्ट हूं? क्या सेवा जो कर रहा हूं उससे अनेकों आत्माओं को सुख मिल रहा है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यदि मेरे अंदर यह तृप्ति है, असंतुष्टता है, संसार की असंख्य इच्छाएं बादलों की तरह मंडरा रही है चित्ताकाश में, तो क्या भगवान मुझसे संतुष्ट होगा? नहीं। तो दूसरा है भगवान संतुष्ट, और तीसरा वो थोड़ा मुश्किल है, पर हो जाएगा धीरे धीरे। पहले 2 हो जाए तो तीसरा भी हो जाएगा। वो कौन सा? इस परिवार की आत्मा है संतुष्ट। वो होगी तब जब सबके प्रति शुभ भावना होगी और सबको हमने सुख दिया होगा। 9वां, महादानी वरदानी विश्व कल्याणी। 11वां, 10वां, स्वदर्शन चक्रधारी। 11वां, निर्विकल्प। 12वां, ताज तख्त और तिलक। 13वां, जियदान है ब्राह्मण जीवन का संतुष्टता। और लास्ट, सहज उन्नति का साधन है। कुछ बातें बाबा ने इसके लिए भी कही है कि यहां से तुम जा रहे हो, जैसे बाबा भी जो आता है उसको जाना तो है, जा नहीं रहे हो, किस लिए जा रहे हो? ये जाना तुम्हारा क्या है? इस ब्राह्मण परिवार की वृद्धि के लिए जा रहे हो, प्यासी आत्माओं की
प्यास बुझाने जा रहे हो, बाप के साथ जा रहे हो। और सेवा का भी बंधन नहीं, जाने का भी, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप की सेवा बाप जाने। न्यारे बन जाओ तो प्यारे सतही बन जाओगे। इस भाव अवस्था में जा रहे हो, ऐसा जाना है। तो संतुष्टता, सोचना है, विचार करना है, वो कौन सा चोर है? द विस्परर, द थीफ ऑफ कंटेंटमेंट, जो जीवन में घुस आता है दबे पाव और चुरा ले जाता है संतुष्टता का खजाना। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे रूहानियत में रहने वाली संतुष्ट आत्माओं को, ऐसे प्रसन्न चित्त आत्माओं को, ऐसे मनसा वाचा कर्मणा सर्व आत्माओं में संतुष्टता का बल भरने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे कैसे? ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं को सर्व खजाने से शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को। ये तो हो गया मुरली से, अब पूरी मुरली। ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को, ये भी है उसमें। ऐसे विशेषता को देखने वाले, विशेषता का वर्णन करने वाले, विशेषता को धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसी विशेषता का चश्मा पहनने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्माण, वो सेकंड पार्ट है मुरली का, वो बाद में लेंगे। ऐसी सोमान की सीट पर सेट होने वाली आत्माओं को, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे सुदर्शन चक्र फिराने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे निर्विकल्प आत्माओं को, ऐसे संतुष्टता को जीवन का जीवदान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्टता के आधार पर हर कदम पर स्वोन्नति करने वाली आत्माओं को, ऐसे सभी ऐसे हो गया सोमान, विश्व कल्याणी, महादानी, वरदानी आत्माओं को, और ऐसी बहुत सारी ढेर ढेर विशेषता वाली हम सभी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट हासिल करने वाली आत्माओं को, हासिल करने वाली बेमिसाल आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। प्रभु का ध्यान कीजिए।
पहली चीज संतुष्टता के विषय में क्या कहा? रूहानियत